ये वीडियो इनफॉर्मल थिंग्स पर है कि कब हम क्वेश्चन जब प्रोसेस करते हैं रिलेशन के लिए, जिसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, तब हम कब जनरल एलिमेंट लेंगे, कब हम काउंटर एग्जांपल लेंगे। सिमिलरली जब हम इंजेक्शन सर्जेक्शन प्रूव करते हैं बाइजेक्टिविटी के लिए, तब हम ये देखना होता है कि कब हमें जनरल एलिमेंट पुट करना है और कब हम काउंटर एग्जांपल देना है। ये कंफ्यूजन थोड़ा बहुत जो भी है वो इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो दूर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, R on R defined as R is equals to A comma B where A is less than equal to B square। अब इस क्वेश्चन की हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। देखिए कोई भी रूल, कोई भी आपका स्टेटमेंट है, अगर हमें उसे प्रूव करना है तो वो प्रूव तभी माना जाएगा इफ दैट इज ट्रू फॉर ऑल। अब ये फॉर ऑल कौन है? हमारा जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो रियल नंबर सेट पर हो रहा है। तो सारे रियल नंबर अगर उस बात को मानेंगे तो ही वो रूल, तो ही मान लीजिए रिफ्लेक्सिविटी हम प्रूव कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या हमारा कॉन्सेप्ट होता है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, इफ A इज रिलेटेड टू A देन R इज रिफ्लेक्सिव होगा। ये हमें लाना है। पर अगर हम देखते हैं कि क्या सारे A बिलोंग्स टू R, सारे रियल नंबर जो हैं वो इस बात को फॉलो करते हैं या नहीं, तो देखिए सारे रियल नंबर्स फॉलो करते हैं। अगर करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं सिंस फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, इफ A रिलेटेड टू A देन R इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एक भी एग्जांपल ऐसा दे सकते हो जो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करने देगा, तो हम उस एग्जांपल को हम बोलेंगे काउंटर एग्जांपल। तो कोई चीज को प्रिवेंट करना है, रोकना है, किसी स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करना है, गलत साबित करना है, तो ही आप काउंटर एग्जांपल्स का यूज करेंगे। और वो भी तब जब आप कंफर्म है कि ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसा आपको पहले देखना होगा कि क्या। देखिएगा अब हमारा A जो है वो किसमें बिलोंग करता है? रियल नंबर सेट में। अब रियल नंबर्स किस टाइप के होते हैं? नेगेटिव्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं और फ्रैक्शन 1 से छोटा भी होगा। अब 1 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे अगर आप, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? और लेसर होता जाएगा। जैसे 0.9 का स्क्वायर 0.81 होता है, तो वो और छोटा हो गया। तो हमें उस बात को भूलना नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सारे रियल नंबर इस स्टेटमेंट को फॉलो करते होते तो ही हमारा ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं करते हैं तो आप सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए, वो पूरा स्टेटमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बात सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी चीज को प्रूव करना है स्टेटमेंट को, तो दैट शुड ट्रू फॉर ऑल, तब अभी सही माना जाएगा। और फॉल्स तब माना जाएगा जब एक भी नंबर आप उसके अंदर काउंटर एग्जांपल या एग्जांपल दे दें जिसके लिए वो रूल फॉलो नहीं होता है, तो माना जाएगा कि वो गलत है। तो यहां हमारे पास एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हाफ हमने पहले डिस्कस किया था, तब हमने लिया था। तो हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर। हाफ उसके स्क्वायर से छोटा नहीं है, बिकॉज हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा। ठीक है, जबकि है ना। तो सिंस हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर, तो ये एग्जांपल लेने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि ये रूल सही नहीं है। सारे रियल नंबर जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, रिफ्लेक्सिव होने नहीं देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से जब बात आ रही थी सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक तो आपको आराम से समझ में आ गया था। सिंस वी हैव 1, 2 बिलोंग्स टू R such that 1 is less than 2 square but 2 is not less than equal to 1 square, है ना। such that यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 is related to 2 since 1 is less than equal to 2 square but 2 is not less, implies that 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। तो अब यहाँ काउंटर एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि हमें पता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? एक एग्जांपल दे दीजिए बस। और है तो क्या करना पड़ेगा? जनरल एलिमेंट दीजिए। जनरल एलिमेंट तब यूज करते हैं जब आप कंफर्म है कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और तब आप उसको जनरल एलिमेंट्स लेंगे। लेकिन अगर आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है, और आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कुछ नहीं है, तो आपने काउंटर एग्जांपल का सेट तैयार करिए। जैसे कि हमने यहां पर लिया था ट्रांजिटिविटी। तो देखिए 3 एलिमेंट हम लेते हैं, 5, 3, 2 बिलोंग्स टू R सच दैट 5 का रिलेशन 3 से है एंड 3 का रिलेशन 2 से। कैसे भाई? 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 9 से छोटा है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर,
बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, उससे भी बड़ा 5 हमने जानबूझ के लिया है, क्योंकि हमें पता है कि इसको ट्रांजिटिव नहीं होने देने के लिए अगर हम ये एलिमेंट लेंगे तो ऐसे ही लेंगे। अगर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिससे ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बात वो नहीं है। एक भी एग्जांपल अगर आप ऐसा दे सकते हो जिससे वो ट्रांजिटिव नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था। मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना जरूरी क्यों होता है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टेटमेंट, जैसे कि हमने कहा था कि एक पर्सन पी है जिसने स्टेटमेंट दिया ऑल बर्ड सिंग, और सेकंड पर्सन क्यू ने कहा देयर इज अ बर्ड व्हिच डू नॉट सिंग, तो सेकंड वाले ने एक एग्जांपल दे दिया कि देखो वो एक चिड़िया है जो नहीं गा रही है, तो आपका वो स्टेटमेंट जो फर्स्ट ने डिलीवर किया था वो रॉन्ग हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें कि f इज फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब हम बता रहे हैं कि इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। अब आपको ही पता है कि स्क्वायर करते समय नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो आपको खुद पता है कि -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर हम इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंजेक्शन है ही नहीं। तो इंजेक्शन नहीं है बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रोवाइड अ सेट ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वी आर टेकिंग 1, -1 बिलोंग्स टू R such that -1 is not equal to +1, but f of -1 is equal to f of 1 is equal to 1। देखिए डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस क्या हो गई, इक्वल, तो ये इंजेक्शन नहीं रहा। बात करें सरजेक्शन की, अब सरजेक्शन के लिए तो आपका पता है कि fxy is equal to fx is equal to x square is greater than equal to 0 for all x belongs to R, implies that रेंज जो आएगा वो क्या आएगा 0 to infinity, और उसको कंपेयर किया R से तो इक्वल नहीं हुआ, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस फंक्शन इज नॉट सरजेक्शन। तो आप ध्यान से सुनिए किसी बात को कि अगर हम कोई एग्जांपल देके हम क्वेश्चन कब करेंगे, जब हम उस स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं, वो नहीं है तब, और है तो हमें सारे एलिमेंट्स को एड्रेस करना पड़ेगा।